Okay, so now start. Let's start this sessions. Today, day two. So today we will discuss about the research data management best practice and tools. In these sessions, we will discuss how the research data management work on Google Drive and Google One and OneDrive और किस तरह से हम इस डेटा को फाइलिंग करें, हम डेटा को नेम दें, हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करें, पिक्चर्स को कैसे मैनेज करें, अपने इलस्ट्रेशंस को कैसे मैनेज करें, जो डेटा आपके पास है उसको हम कैसे प्रैक्टिकली मैनेज करें। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद ऑफलाइन थियोरेटिकल पार्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम करा तो we have already discussed about the RDM, the research data management, and today we will discuss about the practice and tools is here. So, first of all, we should understand the form of the research data. Whenever we are saving the data in the drive and other मतलब जो भी tools है उसमें ड्राइव करते हैं, तो वो बेसिकली हम लोग का रिसर्च डेटा होता क्या है, किस चीज को हम वहां पर ड्राइव करते हैं, मतलब हम लोग सेव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है हमारे पास, मेजरमेंट्स होते हैं, क्वेश्चनायर होते हैं और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट होती है। उसके बाद फील्ड वर्क नोट्स होते हैं, इमेजेस हैं, साउंड्स है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं, ये क्या है, डेटा का फॉर्म है। और इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, व्हेनेवर यू यू नीड इट, आपको आप इसका रीयूज कर लेते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास फॉर्म है वो डेटा का, वो क्या है, हमारे पास स्टेटिकल डेटा हो सकते हैं, कौन सारे बहुत सारे मेजरमेंट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन आयर हो सकते हैं, हमारे पास इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है। इसके अलावा फील्ड वर्क नोट्स, इमेज, साउंड, वीडियो, रिकॉर्डिंग और आर्टिफैक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ये जो फॉर्म होता है वो बेसिकली या तो क्वांटिटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा और फिजिकल डिजिटल होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो फैक्टर, ये दो दो चीज होती है। क्या क्या चीज हो रही है, देयर आर टू थिंग्स व्हेनेवर वी हैव द डेटा फॉर्म। क्या होता है, या तो क्वांटिटिव डेटा होगा या क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वांटिटिव डेटा मीन क्वांटिटिव इज दिस इज द कॉल्ड द नंबर, जैसे कि स्टैटिकल डेटा है ना। क्वालिटेटिव डेटा इज द क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू, दिस ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। या फिर क्या, फिजिकल और डिजिटल मोड। जैसे कि फिजिकल मोड में क्या हो सकता है, फिजिकल के मोड में सो यू हैव द पिक्चर्स, यू हैव द इंफोग्राफिक, यू हैव द वो जो भी आपके पास वीडियो है, साउंड है, वो सारा हमारा डिजिटल मोड और फिजिकल मोड में हो सकता है। ठीक है ना। तो ये फॉर्म होती है उसके डेटा की, व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन दिस। अब द डेटा मैनेजमेंट एसेंशियल क्यों है, वो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर यस्टरडे। ठीक है। डेटा मैनेजमेंट एग्जांपल क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा फॉर द कोलैबोरेटिव रिसर्च एफर्ट और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इंप्रूव द डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। लेकिन जो टुडे हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है डेटा मैनेजमेंट का, हम जब जो डेटा मैनेजमेंट करते हैं तो हमें वहां पर हाउ वी नीड, किस चीजों की जरूरत होती है। तो हमारे पास सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले हमारे पास है डॉक्यूमेंट डेटा क्रिएशन। तो हम जब तक कोई फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग ए ये रिसर्च पेपर, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी, वो क्या हो सकता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल कंडक्ट ए सर्वे, नोट नोट द सर्वे क्वेश्चंस, सैम्पलिंग मेथड्स एंड डेट ऑफ द डेटा कलेक्शंस। this will be the this document will be help other understanding how to data the gather, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा। और दूसरी चीज है यूज मशीन रीडेबल फॉर्मेट। हमेशा हमें जो भी डेटा हमें वहां पर यहाँ सेव करना पड़ेगा, वो हमेशा मशीन रीडेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसा डेटा फीड कर दिया जो मशीन रीडेबल नहीं हो। जिस तरह से कैसे, इंस्टेड ऑफ द सेविंग डेटा इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट,
use a spreadsheet, i.e. Excel, with clear column for the each variable, a gender score without the merging any cell. ठीक है ना, तो एकदम रीडेबल हो, ऐसा ना हो कि वो रीडेबल ना हो, और रीडेबल नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें, तो वहां पर बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपका डेटा को सही से जस्टिफाई नहीं कर। और कंसिस्टेंट लेआउट एंड लेबल किस तरह से, इफ यू हैव द डेटा टेबल इंश्योर द ईच कॉलम रिप्रेजेंट सिंगल वेरिएबल and has consist name like participant ID और टेस्ट स्कोर थ्रू आउट योर डेटा फाइल्स, है ना। तो ये जो हमारे पास आईडी क्या, पार्टिसिपेंट आईडी होनी चाहिए, या फिर टेस्ट और अंडर स्कोर स्कोर, इसको इस तरह से हम लोग क्या क्या कर ले, इस तरह से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सब करें जब हमें मैनेज करना है। ठीक है ना। द अनदर वन इज, अनदरवाइज क्या, गुड फाइलिंग नेमिंग, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग हियर द डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक नेमिंग, मतलब जो भी आप फाइल का नाम दे रहे हैं ना, तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। जैसा ऐसा ना हो कि आपने नाम दिया वो समझ ही नहीं आया और आप उसको सर्च नहीं कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द गुड फाइल नेम इज, गुड फाइल नेम क्या है, गुड फाइल नेम इज, ये कोई डेटा है 2023, ठीक है, डैश क्या है, 115, ठीक है, उसके बाद अंडर स्कोर, उसके बाद क्या होगा, तो देयर विल बी द अंडर स्कोर द सर्वे, अंडर स्कोर रेस्पॉन्स, अंडर स्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और उस फाइल क्या है, VLXLL फाइल है, ठीक है ना। उसके अलावा द बैड फाइल, वेन एवर यू आर, जैसे कोई फाइल का आप नाम दे, जैसे कि आपने लिखा डेटा वन डॉग टू वॉग एंड अनइंफॉर्मेटिव, तो ये इस तरह का जो डेटा अगर हम नाम सेव करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा कि हमें फाइल को ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और उसको फाइल को ठीक से नहीं। लेकिन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स का जो गुड फाइल नेम क्या होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेट के हिसाब से किया, आपने ईयर के हिसाब से किया, आपने इसको सर्वे है, रेस्पॉन्स है, प्रोजेक्ट है, एक्सेल है, और एक्सेल जो भी आपकी फाइल होगी उसपे, उसके हिसाब से आप गुड गुड क्या करना, फाइल नेमिंग होने चाहिए उसमें, है ना, ऐसे नहीं हो वो भी हो। और तो उसके बाद द क्रॉनिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर्स, कैसे क्या होता है, स्टोर योर फाइल इन द फोल्डर लेवल, है ना, फोल्डर लेवल क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 1 2 3 4, एंड द इनसाइड हैव सब फोल्डर फॉर द ईच ईयर, जैसे कि 2003 2004 2023 24, एंड फर्दर बाय द मंथ और स्पेसिफिक एक्टिविटी, लाइक क्या होना चाहिए, जैसे कि डेटा कलेक्शंस की अगर आपके पास फाइल है, तो there should be the mentions the data underscore the collections underscore 07 और underscore 2023। तो ये जो क्रॉनिकल डेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन आप क्रॉनिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेंगे अपने डेटा को, तो यू कैन फाइंड आउट द वेरी इजीली, है ना। तो अब पता चला कोई प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट एक्स में मतलब कोई भी एक्स है, प्रोजेक्ट एक्स का क्या करना, आप प्रोजेक्ट एक्स बनाया, ठीक है, उस पर नाम दिया, नाम देने के बाद उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसके बाद आपने उस फाइल को, जैसे कि डेटा कलेक्शंस की फाइल है, तो डेटा कलेक्शंस की फाइल को इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। किस फॉर्मेट होना चाहिए, द डेटा अंडरस्कोर कलेक्शन 02 और whenever you are search on this file, you can find out your file, you can there is a four metadata is here, the data collections 07 2023, तब ये आप ये वाला डेटा आपको, जब डेटा आप इंसर्ट करेंगे और फाइल को सर्च करेंगे, तो ये यू कैन फाइंड आउट योर फाइल वेरी वेरी इजीली, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या होगा, क्रॉनिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी होना चाहिए हमारे पास, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद बैकअप स्टोरेज हियर, क्या है हमारे पास, बैकअप स्टोरेज हियर। और बैकअप स्टोर में क्या है हमारे पास, तो जिस तरह से हम लोगों के पास बैकअप स्टोर क्या होता है, हमारे पास क्लाउडिंग बैकअप स्टोर है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि जो बैकअप एंड स्टोरेज, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक लोकेशन पे अपना डेटा रखा है, लेकिन अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यू शुड save in other places here. For example, keep your data
data file on the local drive, also upload them the cloud services like the OneDrive or ensure the redundancies of this case of the hardware failure। ठीक है ना, कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपका वन ड्राइव में, या आपको जरूरत ही नहीं है वन ड्राइव में ही लगी है, क्योंकि वन ड्राइव जो है ना, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये क्लाउड सर्विसेज है। शेयरिंग डेटा, ठीक है, ओपन व्हेन द पॉसिबल, प्रोटेक्ट व्हेन द नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, if you have the clean and anonymize your data set, consider sharing it is open access repository while the ensuring sensitive information is not included ना। तो जो आपके पास ओपन एक्सेस इन रिपोजिटरीज है, मतलब जो ऐसी रिपोजिटरीज है जो फ्री होती है, मतलब वहां पर आप अपने डेटा को फ्री में क्या कर सकते हो, यू कैन सेव योर डेटा इन एंड फ्री। कहाँ पर, जो बहुत सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर यू शुड वेरी केयरफुल। क्या होना चाहिए वहां पर, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो इंपॉर्टेंट डेटा को आप वहां पर शेयर नहीं करें, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट डेटा चोरी हो सकता है वहां से। ठीक है, चोरी हो सकता है और कोई भी उसको आपको नकल कर सकता है। ठीक है ना। तो अब डेटा टिप रिस्क, अब क्या है, देयर इज द फेयर, FAIR, द डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि द फेयर प्रिंसिपल वर द डेवलप एड्रेस चैलेंजेस डेटा इंटेंसिव रिसर्च बाय द मेकिंग डेटा। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द फाइंडेबल, एफ 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 फॉर द फाइंडेबल। द फर्स्ट स्टेप इन द रीयूजिंग डेटा इज फाइंड इट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या होना चाहिए, कि जो डेटा आपने सेव किया है, जब आप उसको दोबारा रीयूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, दियर शुड बी, डेटा शुड बी द फाइंडेबल। क्या होना चाहिए, फाइंडेबल होना चाहिए। तो एफ क्या है, एफ इज स्टैंड ऑन द फाइंडेबल। ठीक है ना। और डेटा शुड हैव द यूनिक persistent आइडेंटिफायर, बी प्रिस्क्राइब्स द यूजिंग द मेटा डेटा एंड बी इजीली टू फाइंड द बोथ ह्यूमन एंड कंप्यूटर, है ना। तो दोनों तरह से वो उसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से अगर आप कर रहे हैं तो उससे दूसरी बात एक्सेसिबल। तो क्या है, ए फॉर क्या है, फेयर का ए फॉर क्या है, एक्सेसिबल। तो इसमें क्या हो जाता है, वंस द डेटा इज फाउंड द यूजर नीड टू नो हाउ दे मे एक्सेस द डेटा। ठीक है ना, उसको डेटा है अगर आपके पास, तो वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए, यानी फाइंडेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और इंटर ऑपरेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो डेटा सेव किया है वो आपको मिले नहीं, उसको आप ऑपरेट ही नहीं करता। डेटा नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद द अदर डेटा, द यूज कम्युनिटी एक्सेप्ट the language format and vocabularies in the data and metadata, the interoperate with the applications or workflow, or analyze the storage and processing, और last one is the reusable। क्या होगा, reusable। तो data metadata should be well described so that they can be replicated and combine the different thing। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ द डेटा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो आप रिसर्च डेटा मैनेजमेंट है, उसको कैसे आप अपने पर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे बड़े आप क्या होने चाहिए, फेयर 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 इज स्टैंड ऑन द फोर वर्ड्स, है ना। एफ फाइंडेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इंटर ऑपरेटेबल होना चाहिए, और रीयूजेबल होना चाहिए। तो ठीक है, ये चार वर्ड्स हो गए। तो ये क्या, प्रिंसिपल ऑफ द डेटा, फेयर डेटा प्रिंसिपल। ठीक है। तो अनदर वन इज द टूल्स फॉर द रिसर्च डेटा मैनेजमेंट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ द टूल्स फॉर द डेटा रिसर्च मैनेजमेंट, और देयर इज some, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस 365 is the data organization and documentation. OneDrive is also the cloud storage with the 1 TB capacity। इसमें 5 GB क्या होता है, आपको फ्री मिलता है। द क्लाउड स्टोर अल्टरनेट सिक्योर स्टोर, बहुत सारे क्लाउड स्टोर एजेंसीज अवेलेबल है ना। अनदर इज द गूगल ड्राइव इज ऑल्सो द गूगल प्रोडक्ट इन इन किसमें क्या करता है, इसमें 15 GB डेटा आपको, गूगल ड्राइव में 15 GB डेटा सेव करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक है, तो यू कैन सेव योर डेटा हियर, इंटरेक्टिव वर्क फ्लो, है ना। यूनिवर्सिटी गाइड्स है,
डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिसोर्स, जो भी यूनिवर्सिटीज की होती है बहुत सारी गाइड्स होती है वहां पर, यू कैन, आप जो मतलब आपको प्रोवाइड करता हो डेटा रिपोजिटरीज। तो डेटा रिपोजिटरीज क्या होती है? डेटा रिपोजिटरीज बहुत ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, जिसमें आप अपने डेटे का डेटे को क्या कर सकते हो? डेटे को सेव कर सकते हो। जैसे हिट, हमने कल गिट हब के बारे में बताया। गिट हब एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसमें आप बहुत सारा डेटा अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने लैंग्वेज का डेटा, अपने डेवलपमेंट का डेटा, बेसिकली वो दे आर यूजिंग ऑल, जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर डेवलपमेंट पे काम करते हैं वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सारे टूल्स हो गए। लेकिन मोस्ट पॉपुलर टूल्स इज द वन ड्राइव इज दियर, एंड गूगल ड्राइव, वन ड्राइव इज दियर, गूगल है वन ड्राइव जो है, दिस इज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम द गूगल। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मतलब टूल्स है। और अब एक पॉपुलर टूल्स और आ गया है, वो है आई क्लाउड, ठीक है। आई क्लाउड, जो लोग आईफोन, और जो लोग आईफोन का यूज करते हैं, जो लोग मैकबुक का यूज करते हैं, उनके लिए आईफोन ने क्या किया है, ठीक है। तो एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने उनके लिए आई क्लाउड मतलब क्लाउड प्रोवाइड करा। वो भी पेड होता है, सारी चीजें पेड होती है ना, फ्री वाली नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद क्या है अनदर वन इज द अनदर व्हाट इज, अब हमने ये समझ लिया कि ये जो डेटा मैनेजमेंट है, डेटा मैनेजमेंट में हम डेटा कैसे सेव करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, फाइल कैसे बनाते हैं, और टूल्स फॉर द रिसर्च डेटा मैनेजमेंट के टूल्स क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानने हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेन एवर यू आर यूजिंग द क्लाउडिंग सर्विसेज, एग्जैक्टली व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ये कैसे काम करता है, हम यहाँ पर कैसे समझे कि ये क्लाउड जो सिस्टम है हमारे लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदायक है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट और क्लाउड। क्लाउड से मतलब ये बादल है, बादल से मतलब तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों कहा उन्होंने? क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए कहा क्योंकि वहां पर एक क्लाउड जिस तरह से आज छा जाता है और बारिश होती है, उसमें बहुत सारी बारिश होती है, यू कैन सी द क्लाउड। लेकिन जब 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 हीट होती है तो उसमें से बारिश होती है, और उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। इसलिए इसमें क्या क्या, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक कंप्यूटिंग रिसोर्स है ओवर द इंटरनेट और क्लाउड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटरनेट होगा वही काम करेगा, इंटरनेट नहीं होगा तो वहां नहीं कहीं काम करेगा। इट्स प्रोवाइड द एक्सेस टू स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल की है, जब भी आपको जरूरत है, व्हेनेवर यू नीड टू द फाइल, द क्लाउड कंप्यूटर सेव, और उसको आप कहीं भी खोल सकते हैं। हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है कंप्यूटर क्लाउडिंग? तो इसमें क्या है, द यूजर पे फॉर सर्विसेज यूज eliminate द नीड ऑफ द मेंटेनेंस फिजिकल रिसोर्सेज, सर्विस प्रोवाइडर मैनेज द रिमोट सर्वर दैट hosts their resources, resources can be accessed by the internet, इंट्रानेट और द इंटर क्लाउड, ठीक है। तो ये क्या कैसे काम कर रहा है, यूजर्स पे सर्विसेज, यानी कि जो यूजर है वो क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर जो क्लाउडिंग सर्विसेज है उसे पे कर रहा है, उसके लिए उसमें वो बहुत सारा स्पेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, और यू कैन सेव देयर योर फाइल्स, आपका जो कंटेंट है, जो आपका डेटा है, यू कैन सेव इन द क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड में आप सेव कर सकते हो, ठीक है ना। और द अनदर वन इज द बेनिफिट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटर का क्या क्या बेनिफिट है? कॉस्ट सेविंग, ये आपका पैसा बताता, पे एज यू द मॉडल रिड्यूस ऑपरेशन एक्सपेंसेस, कि आपने पता चला कि एक 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 1 TB की हार्ड डिस्क की, उसका उसका उसकी कीमत क्या है, द देयर इज अप्रोक्सीमेटली द 4,000 5,000 10,000 और 10,000 एंड एबव। लेकिन जो जो क्लाउड जो सिस्टम होता है, क्लाउड सिस्टम क्या करता है, क्लाउड सिस्टम आपको बहुत सस्ते में, यानी कि यू इफ यू हैव द डेटा, यू कैन परचेज इन द 1 मंथ, है ना, 1 वीक कर सकते, जो भी होगा आपका कर सकते। दूसरी चीज है फास्टर इनोवेशंस,
इमीडिएटली एक्सेस टू द रिसोर्स एनेबल रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है ना। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको ड्राइव ड्राइव को आपको आपको हार्ड डिस्क ले जाने की जरूरत नहीं है। वेन एवर यू गो टू द अदर कंट्री एंड अदर, तो यू कैन लॉग इन इट एंड फाइंड आउट योर डेटा देयर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, क्या है, स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड ऑन द चेंजिंग नीड, ठीक है। उस पर क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मुझे 1 GB की जरूरत है, तो यू कैन गेट द A1 GB। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1 GB की जरूरत नहीं है, आपकी ज्यादा की जरूरत है, तो उससे आप ज्यादा का यूज कर सकते हो। या फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें बेनिफिट, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट ये है, द कॉस्ट सेविंग, क्या है कॉस्ट सेविंग, और फास्टर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो है ना, आप इसको एक्सेस कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, फास्ट होता है बहुत, ये नहीं आपने यदि किसी में पता चला कि उसमें एरर आ गया, बहुत टाइम तक प्रॉब्लम होती रही, तो इसमें एरर का तो आपका कोई टेंशन ही नहीं है, आपका कोई हेडेक नहीं है। जो कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है सिस्टम, ये उसका हेडेक है। यानी जो फाइल आपने वहां डाली है, उस फाइल को खुलना ही है। अगर अब यू हैव द इंटरनेट, उस फाइल को खुलना ही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसी प्रॉब्लम होगी, ये जो कंपनी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये उसका हेडेक है, मेंटेनेंस का उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। अगर आपके पास अगर हार्ड डिस्क है, तो वो वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेंटेनेंस का किसका हेडेक है, वो मेंटेनेंस का आपका हेडेक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर क्लाउडिंग का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर वो आपका हेडेक नहीं है, वो हेडेक उस कंपनी का है जिस कंपनी से आप सर्विस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब टाइप ऑफ द कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप क्या है, जैसे कि प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड होते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होते हैं, डेडिकेटेड द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, किसी ने अपना भी क्लाउड मतलब डेवलप कर लिया। पब्लिक क्लाउड है शेयर बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज है, ठीक है, गूगल क्लाउडिंग है, और बहुत सारे ऐसी क्लाउडिंग सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करती है ना। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, कंबाइन द प्राइवेट, ये दोनों तरह की होती है। मल्टी मल्टी क्लाउड क्या होता है, इन्वॉल्व मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज है, बहुत सारे करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया, गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट 360, ईमेल, कैलेंडर, स्काई, व्हाट्सएप, जूम एंड सोल फोर, ये सब क्या है, ये मल्टी क्लाउड है, इसमें जूम भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंप्यूटिंग टाइप ऑफ द कंप्यूटिंग होंगे। द अनदर वन इज द, we can understand very easily on this image कि how is the cloud computing architecture, how is the cloud computing work, ना क्या करता है, कैसे काम कर रहा है ना। कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग जो आर्किटेक्चर है, वो ये है, क्या है, सबसे पहले क्या है, क्या है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग इज देयर, सर्वर इज देयर, वर्चुअल डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटा। अब ये क्या कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है, रूटर ये है, इंटरनेट और स्विच। अब हमें क्या कर रहा है, रूटर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, ठीक है, और एंड यूजर, डेस्कटॉप। तो ये क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आर्किटेक्चर है, क्या किसका किसका क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है ना, किस तरह से क्लाउड कंप्यूटर काम करता है ना, कहाँ से आता है, क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वी कैन अंडरस्टैंड हियर, क्या समझ सकते हैं कि जो हम डेटा है जो हमारे पास, अब हम सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग सोशल मीडिया के डेटा को यूज करते हैं, उसको हम अपने ड्राइव में कहाँ सेव करें, कैसे सेव करें, उसको उसको भी तो मैनेज करना है। आपके पास किसी ने आपके पास कोई एक इमेज भेजी उसमें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो जो इमेज है ना, वो इमेज अभी तो आपको समझ आ रही है, लेकिन आप उस इमेज को अगर आप 1 महीने बाद देखेंगे, तो यू यू हैव द मोर टाइम टू सर्चिंग दिस इमेज, है ना। तो उस इमेज को सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन whenever you got any image or data from your mobile, you can save your the data, कहाँ पर सेव कर सकते हैं, अपने क्लाउड में सेव कर सकते हैं। इफ यू हैव द मोबाइल, यू कैन सेव योर द डेटा इन योर क्लाउड। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ऐसा नहीं है कि आप उसने उस पर सेव किया, उसके बाद उसको करेंगे, फिर उसमें डालेंगे, कंप्यूटर में आएगा, ये नहीं, देयर इज नथिंग। वहां पर क्या है, वहां पर यू कैन सेव योर द डेटा इन द क्लाउड।
क्लाउड, इफ यू हैव द सर्विसेज इन क्लाउडिंग यू कैन सेव इट, ठीक है ना। जैसे अब इसकी क्या है, सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट क्या है, द सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट involves the storing, analysis and using the data generated from the social media platform, ठीक है। क्या किस किस तरह के की एस्पेक्ट्स क्या है, डेटा टाइप, पोस्ट, लाइक्स, शेयर, कमेंट, मैसेज, यूजर, डेमोग्राफिक, इंगेजमेंट एंड मैट्रिक, ठीक है। और प्लेटफॉर्म क्या है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, etc, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या था, अंडरस्टैंड द ऑडियंस बिहेवियर, ऑप्टिमाइज द कंटेंट, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये सारी चीज जब हम रिसर्च के बारे में करते हैं तो रिसर्च से रिलेटेड होता है, ये बिजनेस के बारे में करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो कहने का मतलब होता है कि सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कोई चीज आपको कहीं कहीं पर ही आपको ऐसा लगा कि कोई टेबल है आपके पास, जो न्यूमेरिकल डेटा है, उस न्यूमेरिकल मतलब डेटा बेसिकली, डेटा जो ना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो पिक्चर्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, एवरीथिंग इज डेटा, है ना। वो क्या है, एवरीथिंग इज डेटा, व्हेन एवर यू गो टू द डिजिटल फॉर्म देयर विल बी द एवरीथिंग इज डेटा। आप जो भी यूज कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, उसका हर चीज का मतलब डेटा है। और डेटा क्या होता है, डेटे को आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, या तो आप अपने कंप्यूटर में सेव करें, और जब सेव करते 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 क्या होगा ना, आपका जो करते करते ना आपका जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, मेमोरी है, वो फुल हो जाएगी। जैसे आज आप हमेशा देखते हैं कि आपके पास अगर आपके फोन में अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है, जैसे कि आपके पास वो 128 GB का लोगों के पास मोबाइल है ना, और 8 GB रैम, तो 128 GB रैम का, लेकिन पता चलता है कि वो जो हैंडसेट यूज कर रहे हैं, वो हैंडसेट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में फुल हो गया। अब वो ये कह रहा है कि आपका आपका जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस क्या है, डिवाइस फुल हो गया। वो ये कह रहा है कि डिवाइस फुल हो गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका इसको आपकी फाइल डिलीट करना पड़ेगी, या फिर आप उसमें क्लाउडिंग सर्विसेज लो। आप क्या कह रहा है, आपका गूगल ड्राइव कह रहा है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा क्लाउड कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्लाउडिंग है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब गूगल ड्राइव कह रहा है, गूगल कह रहा है आपसे कि भी तो आप इसकी फाइल को डिलीट करें। अब इंसान सोच रहा है कि यार फाइल को डिलीट करने में तो इतना टाइम लगा, उसने कहा ठीक है यार, ऐसा करते थे 100, आप गूगल ड्राइव कह रहा है कि यू इन द फर्स्ट मंथ यू विल पे द 35 रुपीज, आफ्टर दैट यू विल पे द 135। तो अब इंसान सोचता है चलो यार ले लेते हैं हम यार गूगल ड्राइव का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हमारा डेटा हमें बार बार इसको, और 135 रुपये में गूगल जो दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, आपको 100 GB का डेटा मतलब का क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसका प्लान बदलता जाता है। तो आप सोचता है यार चलो ले लो, ये 135 रुपीज तो जाएंगे महीने में, 135 रुपीज महीने में जाएंगे, और 135 में आपको क्या मिल जाएगा, एक डेटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोन पर आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फिर क्या करता है ना, वो आपको मोबाइल क्या करता है, आपका मोबाइल आपके फोटोग्राफ्स को, आपके डेटा को कहाँ डाल देता है, आपके डेटा को वो ड्राइव में डाल देता है। और जब वो ड्राइव में डाल देता है तो आपका 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 फोन क्या हो जाता है, आपका फोन उतना ही ड्यूरेबल और हो जाता है जितना आपका इनबिल्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है ना, फोन आपको आपकी मेमोरी को आपकी सबको, और इसी तरह कंप्यूटर्स भी करते हैं, कंप्यूटर्स में भी यही होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर अब क्या कर रहा है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैकबुक है, तो मैकबुक ने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, और मैकबुक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी उसके लिए आपको मंथली है, आपका जीबी के कितना जीबी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन एवर यू आर द रिसर्चर, यू आर टीचर, कोई भी है। आज के दौर में सोशल मीडिया जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल पावरफुल है।
तो सोशल मीडिया क्या करता है, यू आर कम्युनिकेट टू अदर पीपल्स फॉर लिंक्डइन, लिंक्डइन है, जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इफ यू वांट टू सेव द डेटा इज देयर, वहां पर बहुत सारी बुक्स भी होती है, बहुत सारे कोटेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब उसको आप सेव करेंगे ना, तो आपने क्या किया है, आपने तुरंत उसको सेव कर लिया, कहाँ कर लिया सेव, का अपने ड्राइव में सेव कर लिया। ड्राइव कहाँ है, यू कैन यूज द योर ड्राइव इन द कंप्यूटर, और उसे अपने फोन पर, वेन एवर यू गो टू द एनी अदर कंट्री और अदर सिटी, तो आपको फिर उसमें क्या है ना, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा डेटा मेरे घर पर रह गया, मैं भूल गया, वो मैं कैसे ले पाऊँ हार्ड डिस्क में। लेकिन वो क्या होगा, वो आपके ड्राइव में होगा सेव, और आप जहाँ भी जाएंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर, जैसे कि आपने ये किया कि आप एक लेक्चर देना जा रहे हैं, और आपको लेक्चर जाने के लिए मतलब कहीं से भी आप अपनी कंट्री, अपनी अपनी सिटी से दिल्ली जाना है, और अनफॉर्चुनेटली जिस पेन ड्राइव में आपने अपना पीपीटी तैयार किया था, वो पेन ड्राइव तो आप घर पर भूल जाए, है ना। अब इस ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए डेटा मैनेजमेंट का जो रूल होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब डेटा मैनेजमेंट क्या कह रहा है, डेटा मैनेजमेंट कह रहा है कि हम डेटा मैनेजमेंट के साथ आपको क्लाउडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो क्लाउडिंग सर्विसेज के थ्रू यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनी, मतलब कोई भी सिटी में जाके आप अपने, और उसी 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 पीपीटी को आपने क्या कर रहा है, उसी पीपीटी को आपने अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में सेव करके रखा है, और उस गूगल ड्राइव के फोल्डर में सेव करने के बाद यू कैन ओपन योर फाइल इन दिल्ली। तो आपकी टेंशन ही नहीं खत्म हो गई कि हमें पेन ड्राइव में रह गया है, और इसमें रह गया है, ऐसा रह गया, वैसा रह गया है ना, या फिर मेरे कंप्यूटर में रह गया। तो whenever you need to द रिसर्च डेटा मैनेजमेंट, तो आपको सबसे पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज क्या है, वो बहुत सारी चीज हैं, आप किस तरह से डेटा को सेव करते हैं, फाइलिंग का नेम कैसे देते हैं, उसको न्यूमेरिकली कैसे आप उसको मतलब मैनेज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेन एवर यू आर डूइंग द वर्क ऑन द रिसर्च डेटा मैनेजमेंट। ठीक है। और सबसे पहले फाइंडेबल, जब रीयूज करेंगे तो फाइंडेबल होना चाहिए वो, कि ऐसा नहीं हो कि आपने पता नहीं क्या दे दिया, कीवर्ड दे दिया, वो आपको फाइंड ही हो, उसमें आप उतना टाइम लो, है ना। क्योंकि आप वहां पर एक दो चार दस की भी नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज कौन, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके पास तो हजारों करोड़ों, मतलब जब कल मैं डेटा बता रहा था, ट्रिलियन में ना, ट्रिलियन में डेटा होता है। उस ट्रिलियन डेटा को ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, आपने सोचा ये कैसे मैनेज करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं अपने सिस्टम में के अकॉर्डिंग, अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग। और इनका सबका जो भी डेटा है ना, आप सबका डेटा, वो जो कहते हैं ना सर्वर होता है, वहां पर हमने डेटा सेव कर दिया, हमारे हार्ड डिस्क पे सेव है, ये वो सिस्टम ही खत्म हो गया। ये सारा कुछ जो डेटा है ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में ही सेव हो रहा है। और क्लाउड कंप्यूटिंग इज द वेरी इमर्जिंग इमर्जिंग क्या है, सर्विसेज है, और ये सर्विसेज हर कोई प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट भी इसी तरह से कर सकते हैं हम लोग। कोई भी हमारे पास पोस्ट आया क्या है, तो हमने क्या किया, आपने उसके गूगल ड्राइव में डाल दिया। गूगल ड्राइव क्या है, और यू कैन ओपन योर गूगल ड्राइव इन योर लैपटॉप, योर डेस्कटॉप, योर फोन इज ऑल्सो, है ना। फोन आजकल तो हर किसी के पास होता है ना। यू हैव, और जब भी आपको जरूरत है, you open the Google Drive, और you can see your the डॉक्यूमेंट्स के दिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। आपको ये नहीं है कि भैया डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे घर पर है, और हम इसको कैसे देखें, और हमें जाना पड़ेगा, वह जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यू सेव इन योर गूगल ड्राइव। ठीक है। तो ये सोशल मीडिया डेटा मैनेजमेंट हो गया। अब लास्ट अनदर वन इज we will do the hands-on practice on the Google Drive, or we will understand कि how we can categorize जो फाइल होती है, जो हमारा रिसर्च डेटा होता है, या फिर हमारे पास कोई भी किस तरह से फोल्डर को क्रिएट करें, कैसे नेम दें, क्या दें, उस चीज के बारे में हम लोग वी विल डिस्कस हियर, है ना। तो वी विल स्टार्ट हियर। तो क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर करते हैं, और इसको हम लोग ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक अपना जो भी
ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर अपना लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद जो भी अपना लॉगिन करने के बाद हमने जो ऐसे हमने भारत, हमारा ये क्या है, भारत पब्लिश हाउस का एक ईमेल हमने खोला, ईमेल से हमने यहाँ पर ड्राइव में गए, और ड्राइव को हमने यहाँ से ड्राइव खोल दिया, ओपन किया। जब हम यहाँ से ड्राइव ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये इंटरफेस अब भाई हमारे पास तो ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, विजिबल है ना ये स्क्रीन, विजिबल ना, स्क्रीन विजिबल है, कौन है? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, अब हम लोग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक ड्राइव है, गूगल ड्राइव, तो एवरीथिंग आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द गूगल ड्राइव, सब लोग जानते हैं गूगल ड्राइव के बारे में, है ना, गूगल ड्राइव सब लोग यूज करते हैं। लेकिन ये गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास टूल्स है जहां से हम डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास एक ये जो हमारे पास गूगल ड्राइव आ गया। अब गूगल ड्राइव पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द एनी प्रोजेक्ट, कहाँ से कोई एक प्रोजेक्ट करे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जाके देखिए, न्यू है जो न्यू देयर इज ए, देखिए पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज है, इसमें क्या है, जो गूगल ड्राइव है हम लोगों को क्या कर रहा है, द गूगल ड्राइव इज प्रोवाइडर्स, कहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें यहाँ पर, 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, कितना, 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री में। ठीक है, इस स्टोरेज के अलावा आपको पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेस का इज ईयर, स्पैम इज ईयर, स्टार्ट इज ईयर, रिसेंट इज ईयर, और शेयर विथ मी, कंप्यूटर्स इज ईयर, माई ड्राइव इज ईयर। ठीक है, न्यू इज ईयर एंड ड्राइव इज ईयर। तो अब इसमें है क्या, अब इसमें देखिए गूगल ड्राइव क्या कर रहा है, गूगल ड्राइव में जब आप जाएंगे, गूगल ड्राइव में जब जाएंगे आप, ठीक है, तो अब ये गूगल ड्राइव क्या है, जैसे गूगल ड्राइव आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपने एक यहाँ से न्यू किया, और न्यू करने के बाद आपको अब क्या चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर गूगल ड्राइव की ये सर्विसेज हैं, क्या चाहिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर गूगल डॉक क्रिएट करना है, गूगल शीट क्रिएट करना है, गूगल स्लाइड क्रिएट करना है, गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, या गूगल ड्राइंग क्रिएट करना है, या गूगल साइट्स क्रिएट करना, गूगल ऐप स्क्रिप्ट गूगल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमने क्या किया, हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर गए, और हमने यहाँ पर क्या, हमने यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट किया, और न्यू फोल्डर का नाम क्या रख दिया, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यू फोल्डर कोई एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है आपके पास, सर्वे करना है, आपने हमने कहा कि मुझे सर्वे करना है, सर्वे क्या करना, पॉपुलेशंस इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, पॉपुलेशन इन इंडिया के नाम से हमने फोल्डर बनाया। तो अभी हमारे पास ड्राइव में तो है नहीं, तो हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, है 2025। ठीक है, 2025 है, जो भी आप बनाना चाह रहे हो उसके हिसाब से। अब मंथ है, मंथ आपने लिख दिया 001। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं फाइल को, तो आप इस तरह फाइल या फोल्डर को क्रिएट ना करें। अब फाइल को क्रिएट कैसे करना है आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 60 70 है, तो आपको सबसे अच्छा आसान तरीका है, यू गिव देयर द 01 अंडर स्कोर पॉपुलेशन अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर इंडिया अंडर स्कोर 1। तो दिस फाइल नेम इज द अप्रोप्रिएट फॉर द, मतलब आपके लिए भी होगा, और किसके लिए होगा, और ये जितनी भी आपकी कम्युनिटीज है जहां आप ऑनलाइन करेंगे उनके लिए भी हो। तो हमने एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब ये फोल्डर इस नाम का फोल्डर हो गया, अब इस नाम का ये फोल्डर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस फोल्डर को अब आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसमें अब आपको ये लग रहा है कि इस फोल्डर में
कि मैं मतलब मेरे पास पॉपुलेशन इंडिया के पास का जो डेटा है मेरे पास, उस डेटा को मुझे क्या करना है, डेटा को मुझे सेव करना है। सेव कहाँ से करना है? तो फिर अगेन जो भी आप इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी रिसर्च को फोल्डर्स में मतलब सबमिट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू क्रिएट द अनदर फोल्डर इज हियर। फॉर एग्जांपल आपने कहा, अब आपने 01 डाला, अब आपने यहाँ पर एक 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 और फोल्डर किया, उसका नाम भी आपने 01 किया अंडर स्कोर। अब पॉपुलेशन इन इंडिया आप फॉर एग्जांपल अब उत्तर प्रदेश का क्या कर रहे हैं, एक डेटा सर्वे कर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का डेटा हो गया। अब डेटा का कलेक्शंस कब कर रहे हैं, डेटा का कलेक्शंस कब कर रहे हैं, 01 अंडर स्कोर 25 में आप क्या कर रहे हैं, आपने एक सब फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दी। बस सब फोल्डर ये एक फोल्डर, ये मेन प्रोजेक्ट क्या है आपका, मेन प्रोजेक्ट है पॉपुलेशन इन इंडिया। अब आपने यहाँ पर एक फोल्डर ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक क्रिएट कर लिया यहाँ पर फोल्डर, कहाँ, इसके अंदर एक क्लिक कर, और आपने यहाँ पर फिर से एक और इसी तरह का 02 अंडर स्कोर 02 अंडर स्कोर क्या कर दिया आप। अब जैसे कि आपने दिल्ली अंडर स्कोर 01 अंडर स्कोर 25, एक फोल्डर ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब दूसरा फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, दूसरा फोल्डर भी इसी तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अब आपने दूसरा फोल्डर क्या किया, 03 अंडर स्कोर, अब कौन सा स्टेट है, कोई स्टेट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कर दिया, तमिलनाडु को क्या कर दिया, तमिलनाडु को यहाँ पर कर दिया, और फिर वहां पर क्या दे दिया आपने, अपनी 01 क्या, या चाहे डेट दे दें, और चाहे डेट नहीं देने के बाद अगर आप चाहें तो फिर क्या दे देते हैं, अंडर स्कोर 2025। ठीक है, ये दे सकते हैं, या अंडर स्कोर 5 दे सकते हैं, जो भी आपका मतलब शॉर्ट भी नाम जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा तो दे सकते हो। तो आपने क्रिएट कर लिया एक और फोल्डर क्रिएट। अब ये सारे फोल्डर आपने जो क्रिएट, 3 फोल्डर क्रिएट कर लिए। अब 3 फोल्डर के अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से आपको जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक फोल्डर खोला, और उत्तर प्रदेश के फोल्डर में आपके पास कोई डेटा है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव द डेटा, आपके पास कोई एक्सेल शीट है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, एक्सेल शीट डॉक, कोई डॉक्स है जिसमें आपके सारे सारे मतलब डॉक्स में सारे जो मतलब बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है। ठीक है, क्या है आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर फिर से उस जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं, जिस तरह से हम लोग किताब लिखते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर सब चैप्टर, ये सारी चीजें उसी तरह से हम लोग एक आसान भाषा में समझ गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को किसी भी क्लाउड कंप्यूटर में या किसी भी ड्राइव में या किसी भी मतलब फॉर्म में हम लोग डेटा को, रिसर्च डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल का, आपने क्या किया, आपने कहा कि ये मतलब अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। अब अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या किया, आपने अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स में एक कोई जो सर्वे आप उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, तो आपने किस चीज का सर्वे सर्वे किया, जैसे कि आपने यहाँ पर 01 अंडर स्कोर पॉवर्टी अंडर स्कोर, डिस्ट्रिक्ट का नाम कोई लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट अंडर स्कोर यूपी अंडर स्कोर, या तो आप इस तरह भी 2025 अंडर स्कोर 01 अंडर स्कोर, ठीक है। ठीक है, या तो फिर इस तरह भी आप किसी भी आपने डॉक्यूमेंट्स का नाम, ये आपने डॉक्यूमेंट्स का नाम दे दिया। अब डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी चीज सेव कर लिए, कोई भी सेव कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 01 जो पॉवर्टी का नाम दिया है, ठीक है, एक आपने सर्वे है, आपके पास डेटा है, उस डेटा को आप इस तरह से सेव कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अलावा
अगर इसमें और कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैब, जो टैब दिख रहा है ना यहाँ से, टैब वन है। टैब वन में क्या किया, टैब वन में आपने इस वाले जो डेटा को टैब वन में ले लिया। टैब वन में क्या है, टैब वन में ये रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद टैब वन में ये आ गया। और अब इसका टैब टू करके इसी टैब में, आप इसी टैब में कोई भी डेटा है, जैसे जैसे 0101 यूपी का डेटा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जैसे पॉवर्टी का है, तो यहाँ पर आप पॉवर्टी के अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पॉवर्टी ए, पॉवर्टी टू, पॉवर्टी थ्री, मतलब आप एक फाइल के बारे में एक से डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें। ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, दूसरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जब खोला तो यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये वाला डेटा है। ठीक है, कोई भी डेटा है हमारे पास, ये डेटा है। और इस डेटे को हमने यहाँ पर क्या किया, ये इस डेटे को हमने यहाँ पर इस वाली एक फाइल में सेव कर लिया। कौन सी फाइल है, जो हमारे पास गूगल डॉक की फाइल है, उसमें सेव कर लिया हमने। कहाँ से, यहाँ पर सेव कर लिया, और ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये वाली फाइल आ गई हमारे पास, वो हेडिंग तो ऑटोमेटिकली आपको सेट करना पड़ती है उस पर, वो आ गई। इसके अलावा जैसे कि, और इसका ही कुछ पार्ट हमने क्या किया, उसका कुछ कुछ पार्ट हमने यहाँ पर, जैसे कि ये वाला पार्ट हमने दूसरे डॉक्यूमेंट में, एक सैंपल है ये। ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट पावर्टी वाले में हमने यहाँ पर सेव कर लिया। तो पावर्टी, अब जब भी आपको जरूरत होगी कि एक 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 मतलब, जो गूगल डॉक क्या प्रोवाइड कर रहा है कि एक आपके गूगल डॉक में कई सारे टैब आप क्रिएट कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये फाइल हो गई, है ना, और ये फाइल क्या है, ये फाइल में ये है, और एक ये वाली फाइल हो गई। जब आप इस तरह की फाइल को क्या करेंगे, आप अपने डेटा को 1 2 3 4 5, अब क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर वी आर गिविंग द 0 0 1 नंबर, वहां पर आप दूसरा क्रिएट करना चाहते हो उसको 0 2 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दे सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये ड्राइव हो गई। अब हमने क्या कर दिया, हमने एक ड्राइव था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जो हमारे पास कौन सा फोल्डर था, हमारे पास उत्तर प्रदेश का फोल्डर है। उत्तर प्रदेश के फोल्डर में पॉपुलेशन 01 पॉपुलेशन, और 01 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का फोल्डर है। उत्तर प्रदेश के फोल्डर में हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई अगर आपके पास कोई डेटा है, इफ यू वांट टू डेटा, कोई डेटा है और डेटा को सेव करना है, अब डेटा को सेव कैसे करेंगे, डेटा में भी आपको इसी तरह से पड़ेगा। जैसे कि आपको दो चीज है, अब डेटा की फाइल नंबर क्या करना है आपको, 0 0 2, कि फाइल नंबर क्या है, 0 2 पॉवर्टी, 0 डी पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी यूपी अंडर स्कोर 2025 अंडर स्कोर 25 अंडर स्कोर 01 अंडर स्कोर 12। ठीक है। तो अभी आपकी समझ में आ गया, ये डेट, आज की डेट दे दी, ये दे दिया, वो कर दिया। तो अब हमने एक क्या कर दिया, एक हमने एक एक एक्सेल शीट बना ली, जिसमें हमारे पास कौन सा डेटा है, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास। अब हम उसमें जो जो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, तो हमने वहां पर क्या की, हमने वहां पर बात की क्वालिटेटिव डेटा की। और यहाँ पर क्या हो गया, जब हम यहाँ पर इस चीज की बात करें तो वहां पर क्वांटिटेटिव डेटा है, हमने कुछ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए क्या कर दिया, एक क्रिएट कर दी, एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, फाइल क्रिएट कर दी। तो अब जब फाइल क्रिएट कर दी, जब हमारे पास जो गूगल डॉक है, गूगल डॉक में क्या हो गया, हमारे पास दो फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पर, तो उसका हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया। और क्या नंबर प्रोवाइड कर दिया, कि जो एक्सेल शीट होगी वो नंबर 2 होगी, और जो जो डॉक की शीट होगी उसका नंबर 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 1 होगा। और जो हमारे पास इमेज है, क्या है, अब हमारे पास कोई इमेज है, उसका क्या क्या नंबर देना है आपको, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव द इमेज हियर, आपने कोई एक इमेज इमेज को क्या किया, आपने इमेज यहां से ली। कोई इमेज ले लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इमेज है।
ठीक है, एक हमारे हमने एक इमेज ले ली। ठीक है, अब वो हमारे पास इमेज आ गई। जब हमारे पास एक इमेज आ गई, तो अब इस इमेज को हमारे पास ये इमेज आ गई, ये कहाँ गई, अपलोड, ये वाली एक इमेज आ गई। ये इमेज कौन सी है, ये इमेज ये है। कौन सी इमेज है, हमने देखा ये वाली जो हमने कल खींचा था, ये वाली हमारे स्क्रीनशॉट है इमेज का। अब हमारे पास कोई फोटो है, कोई डेटा है इमेज को, तो सबसे अच्छी तरीका ये है कि अब यहाँ पर क्या करना है, इमेज को आपको आपको क्या करना है, आपको इमेज को यहाँ पर भी फिर वही करना है, 03, क्या करना है, 03 अंडरस्कोर, जिससे भी जैसे कि पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी यूपी अंडर स्कोर क्या है, अंडर स्कोर 2025 अंडर स्कोर 21 अंडर स्कोर 12। ठीक है, तो आपने ये क्या कर दिया, अब आप इमेज का नाम दे दिया। अब इमेज क्या है, अब जितनी भी इमेजेस आपके पास होंगी, उसका कोड क्या होगा, उसका कोड होगा आपका 03 03 03 02 02 02। तो अब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने और इमेज यहाँ पर, जैसे मैं कहने का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे कि और इमेज आपने क्या की, और इमेज यहाँ पर आपने, तो अब ये कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा आपके पास है, अगर आपने कोई फाइल बनाई है, अगर आपने यहाँ पर जितनी भी फाइल का नाम है, जैसे कि ये फाइल आपके पास है, ठीक है, ये फाइल आपके पास है, तो अगर आपने इस फाइल का नाम 01 दिया है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसका यूपी यूपी अंडरस्कोर 01, मतलब फोटो का नाम दिया 01 कर दिया आपने, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर दिया, 02। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी फाइल को सर्च करेंगे ना, तो आपको ये नहीं होगा कि यहाँ अगर नंबर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते ना, तो ये जो आपके ऊपर नीचे कहीं भी आ जाती है उसके नंबर्स के हिसाब से। लेकिन जब आपने ऑलरेडी इन फाइल्स को नंबर देके यहाँ पर सेव किया है, तो कोई फाइल जैसे कि वर्ड की फाइल ऊपर ही आएगी, ठीक है ना, और एक्सेल की फाइल 2 नंबर ही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास ये डेटा है, और ये डेटा क्या है, वो डेटा मेरा एक्सेल का है, मैं डेटा डॉक्यूमेंट्स का, या मेरा डेटा इमेज का है। अब इमेज कौन सी है, इमेज के बारे में आप इमेज के बारे में फॉर एग्जांपल, अब इमेज के बारे में यहाँ पर आपने पॉवर्टी लिखा, अब इमेज के बारे में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरी जो इमेज है, वो इमेज क्या है, इमेज जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हमने पॉवर्टी जैसे कि इमेज जो है ना, ग्राफिक, ये पॉपुलेशंस की इमेज है, तो आपने पॉपुलेशंस लिख दिया, पॉपुलेशंस की इमेज है, तो और अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। अब आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पॉपुलेशंस लिखेंगे, तो वो क्या कर देगा, वो आपको, ये देखिए, जो आपको किस चीज के बारे में, वो पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में बताया, लेकिन उस जो हमारे पास जो इमेज हमने पॉपुलेशन के नाम से सेव की, वो इमेज का भी आपने मतलब कीवर्ड दे दिया वहां पर। तो ये सारी चीजें जब देंगे ना, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूपी का यहाँ पर आपने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं आप यूपी का, तो वो क्या कर देगा, कितने डॉक्यूमेंट, आपको इतने डॉक्यूमेंट कर देगा, क्योंकि इसमें सब में यूपी आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज, कोई भी डेटा को भूल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने कहा यार वो मैंने यूपी के नाम से सेव किया था, आई हैव सेव टू द दिस डेटा द नेम ऑफ द यूपी, यूपी के नाम से या इसके नाम से, तो वो क्या कर देगा, वो यूपी के नाम से आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और स्पेसिफाई देगा, आपने कहा कि यार ये वो डेट थी ना, मेरी डेट क्या थी,
मेरी डेट 12 थी, तो 12 जो डेट होगी, तो 12 डेट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स विल बी अपीयर इज हियर, है ना। और अगर आपने कहा कि नहीं 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 मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर 0 1 के हिसाब से चाहिए, तो वो क्या कर देगा, आपको सिर्फ 0 1 की जितने भी आपके पास आएंगे 0 1 आपको वो प्रोवाइड कर देगा, 0 1 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। और आपने कहा 0 1 0 1 0 1 प्रोवाइड कर दिया, और आपने कहा कि मेरे जो डेटा है, मुझे डेटा में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 25 के नाम से चाहिए, तो वो क्या कर देगा, आपको 25 के जितने भी 25 जो लिखा होगा सारी वो आपको प्रोवाइड, यानी एक फाइल में इतने, जब हमारे पास मेटा डेटा है 0 1, और हमारे पास कितने मेटा, 0 1 तमिलनाडु, 0 1 और 25, ठीक है। इस तरह जैसे कि अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास तमिलनाडु, हमें समझ नहीं आ रहा है यार तमिल का क्या, तमिलनाडु क्या है, या कोई स्टेट का नाम, तो आपने क्या किया, तमिल डाल दिया, या आपने तमिल डाल दिया, जो फाइल आपको जो है ना तमिलनाडु की फाइल आपके पास अपियर हो जाएगी, आपको मतलब मैनेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से अपने डेटा मेटा को क्या कर सकते हैं, आप डेटा मेटा को क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर, गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, वन ड्राइव में, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हियर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यहाँ पर, उन सारी चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने ये उत्तर प्रदेश का बनाया, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश के फोल्डर में हमने इतनी फाइल्स को क्या कर दिया, इतनी फाइल्स को यहां पर कर दिया, तो फाइल शो यू द साइज, और इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, इसका साइज, इसका, अब जब भी आपको जरूरत है यू कैन गो देयर, यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, कहाँ शेयर कर सकते हैं, यू कैन शेयर इन योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्या होता है रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, ऐड टू द स्टार्ट, जैसे कि आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा, जैसे कि आपने या इस वाले फाइल पे स्टार लगाया, इस पे स्टार लगाया, तो आपको ये फाइल का क्या है, इस फाइल को आपको ढूंढने के लिए इतना जाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर स्टार पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो फाइल विल बी अपियर इज हियर, है ना, 2 फाइल यहाँ पर अपियर होंगी, ठीक है। वो सारी फाइल यहाँ पर विथ शेयर विथ मी, अब ये क्या है, शेयर विथ मी, ठीक है, जो भी चीज है आप अपने साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर इज हियर, ठीक है, चेंज बाई ऑटोमेटिकली सिंक जो जो हो जाएगा, है ना। अब इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, ये स्टोरेज इज हियर, तो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज बता देगा कि आपके पास कितना स्टोरेज है, इसमें 12.28 MB इतना इतने यूज हो गया, क्लीन अप, यू कैन गेट मोर स्टोरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, you can get the, यहाँ पर प्लान इज अवेलेबल इज हियर, 15 GB इज द फ्री इज हियर, आफ्टर दैट आपको 15 रुपये मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, क्या करना है, एनुअल में 349 रुपीज विल बी लाइट 30 GB आपको एडिशनल करना है इसमें, या फिर आपको बेसिक 100 जैसे कि अगर आपको यहाँ पर अगर 30 GB ऐड करना है इसमें, तो 30 GB ऐड हो जाएगा, अगर आपको लगना है कि यहाँ पर मुझे ना और ज्यादा ऐड करना, तो 699 रुपीज फॉर द 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, 699 रुपये जो ऑफर चल रहा है, इसलिए इस पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड प्लान चाहिए, तो 1100 इतने रुपए का होगा, जिसमें 200 GB आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, 200 GB क्या होगा, ये 200 GB आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 200 GB प्रोवाइड करेंगे। और आफ्टर दिस इसका आपको 2100 रुपये देना पड़ेगा, ये पहला ऑफर, पहली बार में लेंगे तब आप इतना देना पड़ेगा, लेकिन अब जब दूसरी बार लेंगे तो वो आपको नहीं लगेगा, तो ये सारी चीजें आप गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी जो गूगल ड्राइव का है वो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना मेटा डेटा के जरिए हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ताकि जब वेन एवर यू फाइंड द एनी, जो रीयूज के लिए अगर आप कोई भी फाइल को सेव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर यू कैन फाइंड आउट वेरी इजिली, देयर इज अ लॉट ऑफ, जो भी आपके पास यहाँ पर हो, फाइल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि आपने पूरा पूरा पता था उसका टाइटल लिख दिया तो टाइटल लिख दिया, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, फिर आप भी कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपने डेटा को मैनेज करें, अपने ड्राइव में, अपने स्टोरेज में डेटा को मैनेज करें, तो इस तरह से
फाइल को क्रिएट करना है, ताकि वेन एवर यू नीड इट, अगर आपके पास पॉवर्टी भूल जाए तो यूपी लगा दें, यूपी भूल जाए तो 2025 लगा दें, और ये सारी चीजें भूल जाएं तो यू कैन सर्च किसी के नाम से भी, भाई 1 2 3 4 5 इसके नाम से, इतनी सारी चीजों में तो कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा। मतलब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी फाइल कम है, लेकिन जब आपके पास फाइल ज्यादा हो जाएंगी तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आएगी, है ना। आप सर्च नहीं कर पाएंगे, है ना। कैसे सर्च नहीं कर पाएंगे, ये फाइल कब, जैसे उसका प्रैक्टिकल में बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये हमारे पास एक है ना, तो हमें देखो कैसे ये क्या करना है। जब हमारे पास कोई भी डेटा हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, हमारे पास ये डेटा है। अब ये तो फोल्डर्स हमने दिए, ये तो मैनेज हो रहे हैं, यू कैन फाइंड आउट। लेकिन अब ये फाइल्स है ना, अब ये देखना पड़ेगा आपको कितनी फाइल्स कहाँ है, कैसी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल, ये सारी फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, यू शुड टू सी द फाइल्स, है ना, कौन सी फाइल कहाँ पर है। तो इसमें आपको क्या लगा जाए, यू विल टेक द मोर टाइम। लेकिन आपके पास जब उस तरह से मैनेज होगी ना डेटा, तो मैनेज होगा डेटा, तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट ए सेकंड। तो आपका उसमें बहुत सारा टाइम, you can save, there is a lot of the time whenever you are doing the any research, ठीक है। तो कोई भी रिसर्च जब करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पास समझ आएंगे, नहीं है? ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट के बारे में हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का क्या फोल्डर बनाया हमने, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर ये बनाया, ठीक है ना। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट का फोल्डर ये बनाया, और दूसरे प्रोजेक्ट का फोल्डर बना सकते हैं, तीसरे का बना सकते हैं, चौथे का जितने भी फोल्डर यू इफ यू वांट टू, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सारे फोल्डर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसने ये दिखा दिया, ये फोल्डर, इसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सब फोल्डर बना दिया। इसके अलावा और कोई दो है तो दो, मतलब पहला आपने डाला तो दो डाल दीजिए, तीन डाल दीजिए, चार डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप नंबरिंग करेंगे ना, तो आपको ढूंढने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यू कैन फाइंड आउट द योर फोल्डर इज वेरी इजीली। बहुत सारे, चाहे किसी तरह से, चाहे ऐसे ले सकते हैं, चाहे वैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, डेटा डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और यही सिस्टम वहां पर यूज होता है, कहाँ पर, वन ड्राइव में। वन ड्राइव इज ऑल्सो द, क्या है, वन ड्राइव इज ऑल्सो लाइक ए गूगल ड्राइव। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें पांच, जैसे कि अगर आपके पास लग रहा है कि आपको इतने ज्यादा मतलब डेटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 15 GB डेटा की जरूरत है, तो यू कैन यूज द योर, ये क्या, कौन सा, गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा की यूज है तो इसमें खरीद सकते हो। और अगर लग रहा है कि आपको वन ड्राइव आपके लिए कंफर्टेबल है, तो आप वन ड्राइव का यूज कर सकते हो। तो वन ड्राइव का कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या कर लेंगे, देखिए, हमने यहाँ से किए, क्या किया, वन ड्राइव हमने हमने ओपन किया, ठीक है। अब ये क्या है, किसका वन ड्राइव, क्या है, किसका है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये ये जब वो गूगल का था ये, अब हमने क्या किया, यहाँ पर दो चीजें, जब क्रिएट अकाउंट करो या फिर साइन इन करो, ठीक है, साइन इन कर लो। साइन इन किया हमने, अब हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है, हमने इसको ओपन किया। ओपन कैसे है, हमने इसमें थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से, जो भी हो आप तो, अगर आपको वो याद है तो आप उससे कर लो, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, कोड डाला और साइन इन कर लिया। अब अब इसमें भी क्या है,
इसमें भी वही सिस्टम, वहां पर जो हम सिस्टम यूज कर रहे थे वहां पर भी इसमें भी हम वही सिस्टम यूज करते थे, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारे पास देखिए इतना डेटा है, लेकिन हम कौन सा क्या है, कैसा क्या है, क्या है नहीं, हमने यहाँ पर बहुत सारे नाम नहीं प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जब नाम प्रोवाइड नहीं किए तो क्या है, तो हम कहाँ पर कैसे हम लोग ढूंढते रहेंगे। तो और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक फाइल, अरे यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो हमें एक एक फाइल हमें खोलकर देखना पड़ेगी। लेकिन वहां पर क्या है, जब अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें नेम दिया है ना, तो आप बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। माई फाइल इज हियर, ठीक है, माई फाइल इज फाइल ही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो क्या 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 करा है, गेट 100 GB फॉर ए मंथ स्टार्ट द ट्रायल, अच्छा ट्रायल कराया वो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्या है, हमने यहाँ पर फोटो शेयर साइकिल बिन ये सारी चीजें यहाँ पर वन ड्राइव। अब ये क्या है, न्यू अपलोड, न्यू क्या कर सकते हैं, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे वहां पर हम लोग फोल्डर क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने फोल्डर बना दिया। फोल्डर क्या बना दिया, हमने फोल्डर बना दिया वही जो हम लोग वहां पर करें, 0 0 1 करके, 0 1, ठीक है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन, ठीक है, इस तरह का फोल्डर बना दिया। और फोल्डर पे क्या कर दिया, हमने डेट दे दी है 2025 01 01, 01 क्या है, 01 और क्या है, आज क्या है, 2, ठीक है, हमने ये दे दिया। अभी हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट हो गया, और ये फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फोल्डर में क्या है, फोल्डर में हमने जहाँ भी जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स हमने रख दिए। क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट, क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे, क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे, माई फाइल इज हियर। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है। तो ये अब ये प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है ना। अब इसको क्या करना है, ये डिपेंड योर टू यू, इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, ठीक है ना। अब इसको ऑनर ऑनर है, ग्रुप्स है, फैमिली है, लिंक्स है, ये सारी चीजें, स्टार्ट शेयरिंग, ठीक है, फोटो शेयर करना है आपको, कहाँ शेयर करना है, किसको देना है, ये कॉपी लिंक को कॉपी कर देना है आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर इस पे क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ है, तो इसी तरह से हम फोल्डर बना दिया, इसमें सब फोल्डर बना दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें सब फोल्डर बना दिया, ठीक है। सब फोल्डर जिस तरह से फोल्डर हमने उसमें बना दिया, इसमें भी फोल्डर बना दिया, इसमें फोल्डर बना दिया, ठीक है, एक्सेल फाइल, ये वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट। अब जो भी आप पावर प्रेजेंटेशंस का क्या है, पावर प्रेजेंटेशंस आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कोई भी पावर प्रेजेंटेशन है वो पावर प्रेजेंटेशन आपने क्या कर दिया, अपने गूगल ड्राइव में यहाँ पर ये पावर प्रेजेंटेशन करा, पावर प्रेजेंटेशन को कोई भी नाम दे दिया, जो भी नाम है आज यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, आपको 01 प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। और जो भी इस पे होगा, पॉपुलेशन, ठीक है, 2025_01_1, ठीक है। तो ये इस तरह के, मतलब इस तरह के हमने क्या किया, आपने एक ये दे दिया, जो कोड दे दिया, कहने का मतलब है जो भी चीज़ है ना, आप अब उसको क्या करना है, कोड देना है ना। क्या कोड देना है, जो भी आप कोड, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चाहे उस कोड को आप अपने यहाँ पर, अपने जो मतलब अपने अपनी कॉपी पर, अपने कहीं भी जाकर लिख सकते हैं, या आप अपने मोबाइल पर उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। ताकि क्या हो जाए क्या हो जाए, आपको समझ आ जाए कि वो हमारे पास, जैसे कि आप भूल रहे हैं कौन है, आपने देखा तुरंत, और तुरंत कहा गया इतने नंबर है, और यू कैन गेट इट, उससे आपको पा लिया, ठीक है। अब फोटोज इज हियर, ठीक है, फोटो भी यहाँ पर फोटो, यू कैन यू कैन, जो भी फोटो है आपके, ठीक है, यू कैन अपलोड योर फोटो यार, यू कैन अपलोड फोटो यार, है ना। कोई भी फोटो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी एल्बम क्रिएट न्यू एल्बम इज यार, है ना। कोई एल्बम में जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द एल्बम, आपने कोई एल्बम का नेम दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, कोई एल्बम का नेम दे दिया, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन दे दिया। उसके बाद ऐड द फोटो, फोटो ऐड कर लिए ना, फोटो कहाँ से ऐड कर लिए, जो भी आपके ड्राइव में जहाँ भी फोटो अवेलेबल होंगे, ठीक है ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ऑलरेडी आए हुए हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया,
यहाँ पर सारे फोटोग्राफ्स आपने क्रिएट एल्बम कर दिए, एल्बम का नाम बनाया, ठीक है। नाम बनाने के बाद उसे पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद क्या हो गया, ये फोटो यहाँ पर आपने लोड कर लिया, ठीक है। फोटो कहाँ से लोड होंगे, बहुत सिंपल से, ठीक है। एल्बम है, गैलरी है, गैलरी है, एल्बम है, आपको क्या करना है, गैलरी करना है, एल्बम करना है और एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पर गैलरी है, गैलरी क्या है, गैलरी। अब हमसे यहाँ से क्या करना है, ये फोटो का कॉलम इज हियर, ठीक है, होम इज हियर। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने क्या बनाया था, कहाँ गया वो, हमारे पास जो फोल्डर है माई फाइल में गए, माई फाइल में जाने के बाद जो भी हमने पॉपुलेशंस का बनाया था, यहाँ पर प्रेजेंटेशंस का बनाया था, और यहाँ पर आपने क्या किया, जो भी आपको फोल्डर आना है, जितने हमने वहाँ पर जिस तरह से मतलब यूज कर रहे थे ना, वो लोग हम लोग यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से फोल्डर ले लें, कहाँ से ले लें, जैसे ये, और जो फिर हम हमारे क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ से कोई भी ले लिया, ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो आपका जो फोटो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फोटो विल बी अपियर यस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब स्क्रीनशॉट को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इसका लिंक भेज सकते हैं, इधर प्राइवेट है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया, जो फोटो इज दिया, अब ये क्या होगा, जो फोटो था, अब हमने फोटो डाला था, वो सारे फोटोज यहाँ पर आ जाएंगे। अब कहाँ आ जाएंगे, गैलरी में आ जाएंगे। अगर आप उसको एल्बम में चाहते थे कि कोई फोटो को आप यहाँ पर किसमें एल्बम बनाना चाहते हो, एल्बम नेम दे रहा तो एल्बम में आपके पास ऐड फोटो, फोटो ऐड करना है, ठीक है। एल्बम जैसे कि कोई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद क्या कर दिया आपने, यहाँ पर ऐड ए फोटो। अब ऐड ए फोटो, फोटो कहाँ से ऐड कर देगा, ये वाला फोटो ऐड करना है आपको, क्रिएट एल्बम, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए वहाँ पर एल्बम में। तो यहाँ पर एल्बम क्रिएट हो गई, और यहाँ पॉपुलेशन नाम आ गया, क्रिएट हो गया, ये आपके पास फोटोग्राफ एक्सप्लोर इज दिया, ठीक है ना। अब एक्सप्लोर द प्लेस नियर बाई यू, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये वीडियो, सेल्फीज कैटेगरी है, जो भी आप इस कैटेगरी में अपने मतलब फोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रीनशॉट है, वो सारे डालना चाहे, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब लास्ट में एक चीज और मैं समझा देता हूँ, उसका थोड़ा सा मैं आपको, वो आपके मतलब का होगा नहीं, गिट हब के बारे में समझा देता हूँ। गिट हब थोड़ा सा क्या है, गिट हब जो है ना, बहुत ज्यादा जो 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 डेवलपर होते हैं ना, वेबसाइट डेवलपर वगैरह, उनके लिए यूज होता है, ठीक है। गिट हब का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें गिट हब वो आपके ज्यादा जैसे गिट हब है, गिट हब क्या है, गिट हब एक ऐसा मतलब जैसे रिपोजिटरी समझ लीजिए, एक रिपोजिटरी है, जिसमें रिपोजिटरी में करते क्या है लोग, जैसे कि आपने यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के क्या हुआ, लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन हो गया और दूसरी सारी चीज आ गई। तो अब हमारा इसमें क्या, गिट हब में क्या, गिट हब में बहुत सारी जो यूज होते हैं ना, वो सारे कोड कोड यूज हो रहे हैं, कोड यूज हो रहा है, ठीक है ना। आप किस तरह से कोड यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर यूज होती है, यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो अब अपने कंटेंट को क्या करना चाहते हैं, अपने कंटेंट को प्राइवेट करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, क्रिएट ए रिपोजिटरी, यहाँ पर आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्या है, हमारी एक रिपोजिटरी है, ठीक है। हमने उसको नेम दिया, क्रिएट रिपोजिटरी में नेम दिया, नेम देने के बाद हमारे पास ये जितने भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फोटो सेव किया, तो यहाँ पर फोटो सेव हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर दूसरा फोटो सेव किया, फोटो सेव किया, कैसे फोटो सेव किया वो भी आपको नाम से करना है, ठीक है ना। और हम इसका लिंक क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉपी द लिंक किया, और यहाँ इसको आप कहीं भी खोल सकते हैं, जैसे वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर कोडिंग, कोडिंग बेसिकली जो है ना, कोडिंग के लिए है, कोडिंग के लिए। तो ये गिट हब है, गिट हब भी यूज होता है, वो एक तरह से आप अपनी यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं ना, रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही ये भी अच्छा टूल्स है, लेकिन वो बेसिकली जो किसके लिए यूज हो रहा है, वो ज्यादातर डेवलपर करते हैं यूज, है ना। तो डेवलपर यूज करते हैं, ऐड रीड मी, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई किताब है आपके पास, कोई भी क्या है, क्लाइंट इंटर फाइल नेम की कर दिए। तो इस तरह से क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाले जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फोल्डर है लाइब्रेरी, देखो इन्होंने है इस तरह के, ये फोल्डर है, फोल्डर क्या किया है, फोल्डर इसमें क्या, उसमें अंडरस्कोर की बात कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, हैश की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का ये गिट हब है, जो हमारे डेटा मैनेजमेंट के लिए काम में आता है,
ठीक है, डेटा मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए काम में आता है। और इसका भी अगर आप इस्तेमाल कर देंगे, इसका लेकिन टेक्निकली यूज है, लेकिन आपके लिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च स्कॉलर हो, टीचर्स है, तो आपके लिए गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव इज द मोस्ट मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विस इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो यू कैन आप उसको परचेज कर लें, बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास 15 GB है, उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने सारे फोटोग्राफ्स को, है ना, सारे फोटोग्राफ्स को, सारे डेटा को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें सेव कर सकते हो। वेन एवर यू नीड इट, आप किसी कितने भी डिवाइस पे आप अपने उसको खोल सकते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, है ना, कंप्यूटर पे, अपने पर्सनल पीसी पर, है ना, मोबाइल पर, कहीं भी जाके आप कहीं भी जा रहे हैं उसको खोल सकते हैं। बहुत ईजी हो और बहुत फास्ट है, ये नहीं बहुत धीरे चल रहा है, बहुत जहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी होगी वहां पर आराम से यू कैन यूज दिस दिस सर्विसेज। ठीक है, तो आई थिंक इट इज ओके टुडे। और आज के लिए बस इतना ही, इतना ही। और है ना, तो और किसी का अगर कोई मतलब जो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, कोई भी अगर आप इससे पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर करें। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने ना आपको एक जो क्या गया है, मैंने चैट बॉट पे 2 लिंक भेजे। वो लिंक क्या है, एक तो लिंक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हमारा एक लिंक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस, इस तरह के वीडियोस आपको अवेलेबल में। दूसरा लिंक हमारा है गूगल रिव्यू लिंक। तो आप लोग ना अपना अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको जो 2 दिन का जो वर्कशॉप था, जो हमने रिसर्च डेटा मैनेजमेंट के बारे में बताया, वो आपको कैसा लगा, है ना, कैसा फील किया आपने, कि आपने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। क्योंकि आपके जो हमारे पास जो आपका डेटा होगा ना, जो आपके फीडबैक है, उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ग्रुप है, हमने ग्रुप पर भी इस लिंक को डाल दिया। तो आप जरूर से, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप इस जो जो हमारा जो वर्कशॉप था, इस वर्कशॉप को आप जरूर वो कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस वर्कशॉप को आप जरूर से रिव्यू कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या रहा आपकी लाइफ में। अगर आपने कुछ, अगर ये 2 सेशंस में जो डेटा मैनेजमेंट के बारे में जो सीखा है, क्या वो सही सीखा है ना, कैसा सीखा है, आपको क्या कुछ समझ आया, कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। आप कहने का मतलब है आपका फीडबैक कैसा रहा, तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा उस पर जरूर, और अपना कमेंट भी लिखिएगा। तो आई थिंक द थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस हियर। Or if you want to ask anything, you can ask me. Otherwise, we will end it, or we will send to you, or we will send to you the certificate on your register. You मतलब या the certificate will be available on our website, है ना। वेबसाइट का हम आपको नाम दे देंगे, लिंक दे देंगे, और तो उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना आप। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस किसी का, सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सके? यस यस गजाला मैम, वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग, है ना। हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। we will provide you we will upload the our recording on चैनल, है ना, जो हमारा चैनल है, जो जो ना ये जो भारत डिजिटल एकेडमी 9 का है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें, जो भी नई नई वीडियोस जो होंगी, वो वीडियोस इस पे अपलोड होंगी, और आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है इसमें, ठीक है ना। तो यस बिल्कुल शिवानी सर, पीपीटी ऑल्सो, पीपीटी तो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द पीपीटी। हाँ, आपको जो हम लोग जो वीडियो जो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें सारी पीपीटी अवेलेबल होगी। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर। ठीक है, अनुराधा वर्मा, गुड वेर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है शिवानी मैम, सॉरी टू से दैट वी आर नॉट प्रोवाइड द पीपीटी, बट वी विल प्रोवाइड यू द वीडियो, है ना। वीडियो हो गया, तो वीडियो में सारी जितना भी हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है शुरू से लेके आखिर तक, वो उसमें सारा कुछ है। तो जब सारा कुछ है, तो आप उसमें जाके आप कर सकते हैं, ठीक है मैम। तो आप उसमें ले लेंगे, तो आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस किसी का, किसी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, मुझे लगता है समझ नहीं आया सर। पीपीटी, थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेटिव सेशन सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ हाँ मिल, सब कुछ हो जाएगा। तो कोई और क्वेश्चंस किसी का, वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? थैंक यू सर, नो।
इट्स ओके है ना, वी एंडेड इट, कर दे, एंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए बोलिए, सब समझ में आ गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर। जी मैम। सर जैसे हम लोग स्टोरेज करते हैं ना, लाइक जैसे मैंने कोई वर्ड फाइल क्रिएट की है, ठीक है, उसको बनाए, फिर उसका लिंक क्रिएट कर लिए, जी ठीक है, तो अब उस लिंक को शेयर करना है, तो जी हमको ये जानना है ना, ओरिजिनली उसका तो कहीं ना कहीं स्टोरेज करना होगा ना, तब जाके ना वो लिंक शेयर हाँ, तो होगा। आपको स्टोरेज गूगल ड्राइव में कर दिए ना स्टोरेज, जैसे कि तो मैं वो बता, तो देखिए बोलिए सर। कैसे स्टोरेज करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, यस सर, यस सर। तो अब इस फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल ड्राइव का यूज़ किया, गूगल ड्राइव इधर गई, गूगल ड्राइव हमने गूगल ड्राइव बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये वाला अपना खोला और सब्जी बन रहा है तो सब्जी बन रही जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड फाइल है, इस वर्ड यस फाइल सर। को हमें लिंक शेयर करना है कहीं पर, ठीक है, जी सर। कहीं लिंक शेयर करना है, तो हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पर जो है ना 3 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक किया, यस सर, यस और सर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइज शेयर में गए, शेयर जी में करने के बाद हमने कॉपी को लिंक किया, कॉपी को लिंक करने, अब इतना ही नहीं है, कॉपी को लिंक करने के बाद अगर आप उस बंदे को एक्सेस दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई बंदा है, इसे चाहते हैं कि आपका जो मतलब जो लिंक है ना वो ऑटोमेटिक खुल जाए और फाइल देख ले, और वो चाहते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, तो आप शेयर पे गए, शेयर पे जाने के बाद, शेयर पे जाने के यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, एनी वन विद दिस लिंक, तो अब इस लिंक के साथ क्या कोई भी इस लिंक को ओपन कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो लिंक आपको भेजा है, मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ, जैसे कि ये लिंक है, लिंक हमने ये कहा क्या किया, हमने व्हाट्सएप पे किया, ठीक है, अब व्हाट्सएप पे इस लिंक को आप देखो, इस लिंक को ओपन करो आप, ठीक है, इस लिंक को ओपन करो आप, जस्ट मिनट सर, कर रहे हैं। या फिर मैंने इस पे भी दे दिया, इस पे यहाँ से लिंक करो आप, जी ठीक है, सर, चैट किए। चैट से देखिए, चैट से जैसे हम, मेरा मेरा जीमेल आईडी दिखा रहा है और उसमें ये ओपन हो रहा है। हाँ हो रहा है ना ओपन। जी जी सर, जी सर। हाँ, अब इसी चीज को, एक कोई फाइल है, एक फाइल है, हमने आपने वहां पर क्या किया है, आपने वहां पर जैसे कि ये दूसरी फाइल हम यहाँ पर लेते हैं, ये फाइल हम दूसरी लेते हैं, अब ये फाइल हम एक्सएल की फाइल लेते हैं, अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी लिंक करते हैं, कॉपी लिंक करने के बाद हम यहाँ से कॉपी लिंक कर दिया, अब कॉपी लिंक करने के बाद हमने आपको कहाँ किया, इस कॉपी को आपको हमने भेजा, या अच्छा अब दूसरा लिंक लिंक खोलिए, अब ये लिंक खोलेंगी ना, तो वो ये जी कहेगा कि सर। आपको ये फाइल खोलने की एक्सेस नहीं है, जी सर, वही वही। है ना। तो जी जब ये सर, हाँ। क्या करता है, ये जब आप इस तरह से करेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, आपका जो जीमेल होगा ना, अब ये जीमेल पे आपको नोटिफाई कर देगा कि फला मतलब जिसने भी आपकी फाइल को खोला है उसको आप एक्सेस देंगे या नहीं देंगे, तो देखिए आपको क्या कर देंगे पूरा, आपको यहाँ से देखिए ये जो फाइल जो है ना, आप देख रही है ना इसमें, जी सर, जी सर। ये फाइल आ गई, अब फाइल ये कह रहा है कि अगर हम ये फाइल खोलते हैं, और फाइल खोलने के बाद अगर हम इसको यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग शेयर करने की, यहाँ पर ये तो डिक्लाइन कर दो कि भाई जो बंदे का इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप वो फाइल खुलवा रहा है या नहीं खुलवा रहा है, तो अगर वो कह रहा है, अगर आपने शेयर कर दिया तो ये फाइल आपके पास ओपन होगी, अब देखिए आपके पास ओपन हो रही है फाइल, है ना, तब ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि आपने उसको यहाँ से एक्सेस दे दिया, शेयर का एक्सेस दे दिया, तब वहां पर एक्सेस नहीं था, लेकिन वहां पर क्या कर दिया था, वहां पर आपने लिंक को डायरेक्टली एक्सेस दे दिया। हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट, मैडम वो हमारी वेबसाइट है, हम उस पर सर्टिफिकेट आपका डाउन मतलब अपलोड कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ना डाउनलोड कर लीजिए, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, तो ओके ओके मैम, ये समझ में आ गया मैम? जी सर, क्लियर है। एक्चुअली हमको वही जानना था कि एक्सेस फॉर ऑल कर देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे हम अपलोड करते हैं, जी एक्सेस मैम, फॉर ऑल करने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन को हटाना होगा, रिस्ट्रिक्शंस को रेस्ट्रिक्शन हटाना, को ठीक है रिमूव ना, करना होगा। जी सर, थैंक यू। रिस्ट्रिक्शन को हटाना है, या फिर अगर आपको चाह रही हैं कि कोई नहीं खोल पाए और आपको जो फाइल खोलना है और आपको इन्फॉर्मेशन हो,
तो वहां पर आपको आपके ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा, उस ईमेल में नोटिफिकेशन आगे जब तक आप उसको परमिशन नहीं देगी उसकी फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, समझ जी गए? सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आई थिंक इट इज ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? जीजू एस राजू, अनुराधा, शिवानी? सर यस मैम? नो? ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा आप लोग, है ना? कितने लोगों ने अभी तक रिव्यू दे दिया? रिव्यू जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, ओके सर। मैं देखूंगा कल रिव्यू, उसी के बाद सर्टिफिकेट दूंगा। जिसका रिव्यू सही नहीं आया उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।